Hello, dear learners of class 7. Today we are going to discuss the notebook and the question answers notes of your RISE sign wise book, chapter number 4, that is heat and its effect. तो इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं, जो भी आपके नोट्स आप नोटबुक में लिखेंगे वो, उसके अलावा हम शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, थिंक एंड आंसर, डिस्कस, ये सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं. ठीक है. सो स्टार्टिंग विथ नोट्स. एज यू नो द नेम ऑफ द चैप्टर इज हीट. आपको पता है चैप्टर का नाम हीट है, तो आपको हीट को डिफाइन भी करना है. तो हीट इज डिफाइंड एज एनर्जी. हीट क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और इसको थर्मल एनर्जी भी बोलते हैं. ठीक है. हीट ट्रेवल फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ड्यू टू देयर टेम्परेचर डिफरेंस. क्योंकि टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण हीट एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रेवल करती है. हीट को थर्मल एनर्जी बोलते हैं. ये आप एज अ सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं. सोर्सेज ऑफ हीट क्या क्या होंगे? सन, अर्थ, फ्यूल, न्यूक्लियर एनर्जी, फ्रिक्शनल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ये सारे क्या हुए आपके सोर्सेज ऑफ एनर्जी. देन हीट चेंजेस द टेम्परेचर. हीट क्या कर सकती है? चेंज कर सकती है टेम्परेचर. यानी कि यहाँ पर हम इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं कि हीट के इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं. हीट टेम्परेचर चेंज कर सकती है, शेप साइज चेंज कर सकती है, स्टेट, केमिकल कंपोजिशन, वॉल्यूम, किसी भी सब्सटेंस की ये चेंज कर सकती है. अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की. नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? टेम्परेचर. टेम्परेचर डिग्री है हॉटनेस या कोल्डनेस की, उसी को हम टेम्परेचर बोलेंगे. देन हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में. ये सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, ये क्या है? यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स हैं. ठीक है. और इनका कन्वर्जन भी हम कर सकते हैं. देन थर्मोमीटर. थर्मोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है. थर्मोमीटर में स्केल ऑफ टेम्परेचर होते हैं. नेक्स्ट इज स्केल ऑफ टेम्परेचर. स्केल ऑफ टेम्परेचर क्या है? स्केल ऑफ टेम्परेचर को हम दो फिक्स पॉइंट से डिफाइन कर सकते हैं. एक होता है लोअर फिक्स्ड पॉइंट, जिसको हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी बोलते हैं. दूसरा होता है अपर फिक्स्ड पॉइंट, जिसको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी बोलते हैं. ठीक है. देन टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर. क्या आएगा नेक्स्ट आपके पास? टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर. तो हमारे पास यहाँ दो टाइप के थर्मोमीटर है. एक है क्लिनिकल थर्मोमीटर, दूसरा है आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर. तो ये आपका पहला टाइप है. क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है उससे हम क्या मेजर करते हैं? बॉडी का टेम्परेचर मेजर करेंगे. क्लिनिकल थर्मोमीटर को भी फिर दो थर्मोमीटर में डिवाइड कर दिया गया है. एक है मर्क्यूरी बेस्ड थर्मोमीटर एंड सेकेंड इज डिजिटल थर्मोमीटर. ठीक है. देन नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. लेबोरेटरी थर्मोमीटर की अगर बात करें तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज़ किया जाता है एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशंस में, जो कि आप साइंस लेबोरेटरीज में करते हैं. ठीक है. उसके लिए हमको थर्मोमीटर की ज़रूरत होती है. मोस्ट कॉमन रेंज जो होती है थर्मोमीटर की वो होती है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस. ये आपका क्या हुआ यहाँ पर? नोट्स खत्म हुए. ठीक है. ये आपकी कॉपी के नोट्स खत्म हुए. इस तरीके से आप अपनी कॉपी को बहुत इंटरेस्टिंग और इजी टू गो बना सकते हैं पढ़ने के लिए. नोट्स अगर आप लिख रहे हैं तो नोट्स का क्या मतलब है? एक की पॉइंट्स में आप पूरे चैप्टर को समराइज करें या कवर अप कर दें. ठीक है. यही होता है नोट्स का मतलब. देन नेक्स्ट है, मैंने वर्कशीट दी है मेरे बच्चों को सॉल्व करने के लिए. तो इस वर्कशीट में पहला क्वेश्चन जो है वो फिलअप्स है. डैश इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. कुछ बच्चे यहाँ पर मेटल्स भी लिखते हैं, तो वो आंसर भी ठीक है. देन आइस मेल्ट्स एट. आइस कितने पे मेल्ट होगी? 0 डिग्री और फ़ारेनहाइट में 32. देन वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. यानी कि ये क्या हुआ? अपर फिक्स्ड पॉइंट. और यहाँ मेल्ट की बात की है, यानी कि ये है लोअर फिक्स्ड पॉइंट. ये नोट्स के बेस पे एक्सरसाइज हम सॉल्व करें. देन यहाँ पे
फ़ारेनहाइट स्केल में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। देन ब्लैक बॉडीज क्या करती है, एब्जॉर्ब करती हैं हीट को और एमिट करती हैं रेडिएशंस को। 5 अनदर नेम ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर, मेडिकल या फिर हम डॉक्टर्स थर्मोमीटर भी बोलते हैं। अब ये वर्कशीट के बाद थोड़े से नोट्स और बचे हुए हैं, जैसे स्केल ऑफ टेम्परेचर। 3 स्केल हैं टेम्परेचर के। पहला है सेल्सियस स्केल, जिसको हम सेंटीग्रेड स्केल भी बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज, इसको किसने डिस्कवर किया, तो इसको डिस्कवर किया एंडर्स सेल्सियस ने। इसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट जो है वो है 0 डिग्री सेल्सियस और अपर फिक्स्ड पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। देन फ़ारेनहाइट स्केल, ये आपका सेकेंड स्केल है फ़ारेनहाइट स्केल। इसको डेनियल गैब्रिएल फ़ारेनहाइट ने डिस्कवर किया। इसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट जो है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है और अपर फिक्स्ड पॉइंट जो है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। देन नेक्स्ट इज केल्विन स्केल। थर्ड क्या होगा आपका, केल्विन स्केल, और इसी को एब्सोल्यूट स्केल भी बोला जाता है। इसको डिस्कवर किया था ब्रिटिश फिजिस्ट जो कि थे लॉर्ड केल्विन। इसका जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट है वो है 273 केल्विन और अपर फिक्स्ड पॉइंट है 373 केल्विन। अब बेटे यहाँ याद रखना कि यहाँ डिग्री नहीं लगाएंगे, ठीक है, सीधे आपको के सिंबल लिखना है। यूनिट ऑफ हीट, हीट की यूनिट क्या होती है, जूल या फिर कैलोरी। जूल जो है वो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है। रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो 1 किलो जूल किसके बराबर होता है, 1000 जूल के बराबर। 1 किलो कैलोरी किसके बराबर होगी, 1000 कैलोरी के बराबर। और 1 कैलोरी कितने के बराबर होगी, कितने जूल के, 4.184 जूल, ठीक है। टेम्परेचर कन्वर्जन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे जनरली न्यूमेरिकल्स बनते हैं और एग्जाम में आएंगे भी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको फॉर्मूले लर्न होना ही चाहिए। अगर आपको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32। मैं इसको एक बार लिख के बता देती हूँ आपको। डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32। ये फॉर्मूला लगा करके आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन किसका, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी, नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। अब हमको फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5/9। ये हो गया आपका फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, अब हमको सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। वहीं अगर हमें केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273। ये सारे जो 4 फॉर्मूले आपको बताएं, चारों ही बहुत IMP फॉर्मूले हैं। अब इसके बीच की जो रिलेशनशिप है उसको समझने की कोशिश करिए कि डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/100 इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273/100। मतलब कि ये सारे टेम्परेचर्स एक बराबर ही आएंगे। अगर इसकी हम वैल्यू करेंगे तो सारे एक जैसे ही आएंगे। तो ये हम सॉल्व करके भी देखेंगे आगे एक न्यूमेरिकल में। यहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके न्यूमेरिकल नोटबुक के। अब यहाँ पहला न्यूमेरिकल जो है वो देखो, आपको कन्वर्ट करना है किसको, 20 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और 20 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, ठीक है, फ़ारेनहाइट और केल्विन दोनों स्केल में। तो जब आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, ये है फॉर्मूला, डिग्री F इज इक्वल टू डिग्री C इंटू 9/5 प्लस 32। तो यहाँ इसका सोल्यूशन देखो, तो हमने वैल्यू पुट करी है, सेल्सियस हमें पता है कितना है 20, यहाँ हमने वैल्यू पुट करी तो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू 20 इंटू 9/5 प्लस 32। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 668 फ़ारेनहाइट, ठीक है। देन फॉर केल्विन हमारे पास फॉर्मूला है K इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273,
तो जब हमने वैल्यू पुट करी, इसको प्लस किया, देन हमारे पास केल्विन का आंसर क्या आ गया, 293। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होगा फ़ारेनहाइट स्केल में, 68 डिग्री के बराबर, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। वहीं पे अगर 68 डिग्री फ़ारेनहाइट में है तो वो कितना होगा, 293 केल्विन में होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कन्वर्ट 100 डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट। ये बहुत सिंपल है, आपने फॉर्मूला पुट किया, फॉर्मूला लगाने के बाद आपने क्या किया है, वैल्यू पुट की है, और वैल्यू जब आपने पुट करी और कैलकुलेशन किया है तो आपका आंसर क्या आएगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट इज कन्वर्ट 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो यहाँ पे ये जो आंसर है वैल्यू और फॉर्मूला लगाने के बाद, तो ये आंसर आ गया है आपका 35 डिग्री सेल्सियस। देन नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ तक होता है, जहाँ पे हाई टेम्परेचर है वहाँ से लो टेम्परेचर पर हीट का ट्रांसफर होगा। हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू द एरिया ऑफ लोअर टेम्परेचर। देयर आर 3 मोड। कितने मोड होते हैं, 3 मोड होते हैं हीट के ट्रांसफर के। 3 मोड है, पहला है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन और तीसरा है रेडिएशन। कंडक्शन मतलब कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट का ट्रांसफर मैटर के एक्चुअल मूवमेंट के बिना हो जाए, ठीक है। कंडक्शन इज पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। देन कन्वेक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी थ्रू अ फ्लूइड बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस होता है। अब रेडिएशन में क्या होगा कि यहाँ पे कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई इंटरव्यूइंग फेज नहीं है या इंटरव्यूइंग मीडिया नहीं है, ठीक है। इन रेडिएशन द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस विदाउट द हेल्प ऑफ इंटरव्यूइंग मीडिया। देन डार्क सरफेस जो होती है वो एब्जॉर्ब करती है लेस रेडिएशंस को, वहीं रेडिएशन एमिट बाय ऑल बॉडीज अबव एब्सोल्यूट जीरो। देन मूविंग टू द मेन बुक एक्सरसाइज। जो आपकी बुक है, ये तो अभी हम नोट्स की बात कर रहे थे, आपकी बुक का नाम क्या है, राइस साइन वाइज बुक क्लास 7th, है ना, यही नाम है आपकी बुक का। तो इस बुक में प्रैक्टिस टाइम दिया हुआ है जिसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है। प्रैक्टिस टाइम दिया है, क्वेश्चन आंसर है, तो दिया हुआ है आंसर द क्वेश्चंस ओरली। पहला क्वेश्चन है नेम द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। 2 डिफरेंट टाइप के थर्मोमीटर क्या होंगे, पहला होगा क्लिनिकल थर्मोमीटर, दूसरा आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेम द लिक्विड यूज्ड इन क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर में कौन सा लिक्विड होता है, मर्क्यूरी। देन नेम द टेम्परेचर स्केल दैट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर इन आइडेंटिफाइंग, then this is temperature in scientific investigation or scientific use, so that is Kelvin scale. What is the function of kink in the stem of the clinical thermometer? तो किंक जो है वो प्रिवेंट करती है किसको, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मर्क्यूरी को। अगर मर्क्यूरी कॉन्ट्रैक्ट होगी तो टेम्परेचर जिस पे वो आई है वो वहां से हट जाएगी और जो आपकी रीडिंग है वो एक्यूरेट नहीं आएगी। इसलिए जो किंक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि आपकी जो रीडिंग है टेम्परेचर की वो करेक्टली आप नोट कर पाए। हाउ इज डिजिटल थर्मोमीटर डिफरेंट फ्रॉम द मर्क्यूरी थर्मोमीटर? तो डिजिटल थर्मोमीटर में टेम्परेचर इंडिकेट कौन करते हैं, थर्मिस्टर्स। देन इसमें क्लिनिकल में कौन करता है, मर्क्यूरी। ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस जो डिजिटल की बॉडी बनी हुई है वो बनी हुई है प्लास्टिक की, और जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्प्ले होती है किसमें, एलसीडी डिस्प्ले में। यहाँ पे जब हम बात करते हैं मर्क्यूरी थर्मोमीटर की, तो मर्क्यूरी थर्मोमीटर की जो बॉडी है वो ग्लास से बनी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट स्केल्स टू मेजर टेम्परेचर? सेल्सियस स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल है और केल्विन भी आप लिखेंगे, ठीक है। तो केल्विन स्केल इज ऑल्सो इंक्लूडेड।
Then seventh question is what is the upper and lower fixed point of the clinical thermometer? तो upper fixed point क्या होगा? 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, ये होगा आपका सेल्सियस स्केल में, और 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट ये किस में होगा? क्लिनिकल थर्मोमीटर में। अब हम आ जाते हैं वेरी शॉर्ट आंसर में। तो यहाँ पे पहला है डिफाइन। डिफाइन करेंगे फर्स्ट हीट को। हीट क्या है? थर्मल एनर्जी है। हीट कैन बी डिफाइंड एज हीट एनर्जी ट्रैवलिंग फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ड्यू टू देयर टेम्परेचर। सेकेंड है क्लिनिकल थर्मोमीटर। सभी को पता है क्लिनिकल थर्मोमीटर का काम मेजर द बॉडी टेम्परेचर। देन एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्या है? इंक्रीज इन साइज और वॉल्यूम बॉट अबाउट बाय हीट। किसी ऑब्जेक्ट के साइज या वॉल्यूम में चेंज होना हीट के कारण, उसको हम बोलेंगे एक्सपेंशन, और इसको और अच्छे से हम बोलेंगे थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन। देन थर्मोफ्लास्क। क्या बोल रही हूं मैं यहाँ पे? थर्मोफ्लास्क। थर्मोफ्लास्क में क्या होता है? द वॉल ऑफ थर्मोफ्लास्क इज मेड अप ऑफ 2 layers दैट डू नॉट टच ईच अदर। देयर इज एन एरिया ऑफ वैक्यूम। थर्मोफ्लास्क में क्या होता है कि 2 लेयर होती हैं जो एक दूसरे को टच नहीं करती है ना, और यहाँ पे क्या बना हुआ है? ये वैक्यूम। ठीक है, हीट इज नॉट कंडक्टेड अक्रॉस द वैक्यूम, और इस वैक्यूम से हीट का कंडक्शन टोटली रुक जाता है। और इससे होता क्या है कि जो लिक्विड इसके अंदर फिल है वो कैसा रहता है? हॉट रहता है। लिक्विड कैसा रहता है? हॉट रहता है या कोल्ड रहता है बहुत लंबे समय तक। कंडक्टर्स क्या है? ऐसे मटेरियल जो हीट को कंडक्ट करते हैं, उन्हें हम कंडक्टर्स बोलते हैं, या ऐसे मटेरियल जो अलाउ करते हैं हीट को पास होने के लिए। ठीक है, ये कंडक्शन के लिए। 1 word आंसर। अब क्या आ गया आपके पास? 1 word आंसर। पहला है अ डिवाइस यूज टू मेजर टेम्परेचर। एक ऐसा डिवाइस जो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, तो वो कौन होगा? थर्मोमीटर। देन सेकेंड, इट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर इन साइंटिफिक लेबोरेटरीज। साइंटिफिक लेबोरेटरी की बात कर रहे हैं तो कौन से थर्मोमीटर्स आएंगे? लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स। देन थर्ड, ऑब्जेक्ट दैट अलाउज हीट टू फ्लो थ्रू देम, उनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स। और यहाँ पे अगर डू नॉट लिखा होगा तो वो क्या हो जाएंगे? इंसुलेटर्स। फोर्थ, ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम, दैट आर इंसुलेटर्स, अभी बात की हमने। देन 5, द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट लिक्विड इज कन्वेक्शन, यानी कि लिक्विड में हीट का ट्रांसफर कैसे होगा? कन्वेक्शन से। Moving to the short answer questions. Why is it not possible to measure heat by touching an object? Students, इस क्वेश्चन का मतलब आपको समझ आया कि ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है कि आप ऑब्जेक्ट को टच करके हीट को मेजर कर लें? ऐसा इसीलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो हम ऑब्जेक्ट टच करके हीट का बताते हैं तो हमारे सेंसेस जो है ना वो हमेशा सही नहीं होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम गलत भी सेंस कर सकते हैं ना, एक्यूरेसी नहीं रहती इसमें। तो इट is not possible to measure heat by touching an object because our senses of touch may not be always reliable। और ऐसा अगर हम करते हैं तो हमारी जो एक्यूरेसी है वो इतनी प्रॉपर नहीं रहती है। ठीक है, लिस्ट 2 इफेक्ट ऑफ हीट। हीट के अगर हम 2 इफेक्ट बताएंगे तो हीट कॉज solid, liquid and gas to expand. It can cause change of state of other chemical changes. The heat of sun evaporate water from ocean so that the earth maintains the natural water cycle. बहुत सिंपल शब्दों में लिखा हुआ है, इसको इतना समझाने की जरूरत नहीं है। Now next is name different type of thermometer. डिफरेंट टाइप के थर्मोमीटर्स आपको बताने हैं। तो पहला है आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर जिसके अंदर 2 कैटेगरी और है, मर्क्यूरी और डिजिटल। दूसरा आएगा आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर। 4th क्वेश्चन है स्टेट द अपर एंड लोअर फिक्स्ड पॉइंट ऑफ सेल्सियस थर्मोमीटर। तो अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस और लोअर फिक्स्ड पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। 5th क्वेश्चन इज व्हाई डू क्लिनिकल थर्मोमीटर हैव शॉर्ट टेम्परेचर रेंज।
क्लिनिकल थर्मोमीटर की शॉर्ट टेम्परेचर रेंज क्यों होती है? तो क्लिनिकल थर्मोमीटर का जो पर्पस है वो क्या है? टेम्परेचर मेजर करना, किसकी? ह्यूमन बॉडी का। और ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर रेंज है वो सिर्फ 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है ना। तो इसलिए जो नॉर्मल बॉडी है वो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस नहीं जाती और 42 डिग्री सेल्सियस अबव नहीं जाती। इसीलिए क्या होता है कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसकी रेंज कम रहती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ कंडक्शन ऑफ हीट ऑकर इन सॉलिड। सॉलिड में कंडक्शन ऑफ हीट कैसे ऑकर होती है? तो आपने सॉलिड का ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा, उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो कैसा होता है? बहुत स्ट्रांग होता है। तो जब ये ऑब्जेक्ट हीट होगा तो यहाँ वाइब्रेशन जो है, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो कैसी होगी? यहाँ पे इन मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करवा देगी। जब भी मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होंगे तो यहाँ वाइब्रेशन के साथ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी भी होगा, है ना। यानी कि ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तो यहाँ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगी। तो अब मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। द आयंस आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर एंड दे vibrate continuously. The hotter the metal, the more the kinetic energy. These vibrations have this kinetic energy is the kinetic energy is transferred from hot part of the metal to cooler part by the free electrons. These move through the structure of the metal, colliding with ions as they go. Moving to the next question, write a note on expansion of liquid. When a liquid is heated, the rate of vibration of liquid molecule increases. जब लिक्विड को हीट करेंगे तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका वाइब्रेशन कैसा होगा? इंक्रीज हो जाए। द मॉलिक्यूल्स पुश अगेन ईच अदर एंड रिक्वायर मोर स्पेस टू एग्जिट। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे को धक्का देंगे ताकि वहाँ पे उनको ज़्यादा स्पेस मिल जाए। This account for the liquid expansion when heated. और ये कब होता है? जब लिक्विड में एक्सपेंशन होता है हीट होने के वजह से। लिक्विड हैव मोर सिग्निफिकेंट थर्मल एक्सप्रेशन देन सॉलिड बिकॉज ऑफ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट इज हाउ कंडक्टर्स आर डिफरेंट फ्रॉम इंसुलेटर। तो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच के डिफरेंस आपको लिखने हैं। पहला तो ये है कि उसकी डेफिनेशन कि कंडक्टर जो है हीट को फ्लो होने देता है, इंसुलेटर हीट को फ्लो होने नहीं देता है। सेकंड, दे हैव मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल है कंडक्टर का मेटल्स, इंसुलेटर का एग्जाम्पल है प्लास्टिक, रबर एंड वुड। नेक्स्ट इज लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स यहाँ मैं आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देती हूँ। आंसर जो है वो यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट लिखे हुए हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं सारे आंसर्स आपको इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। तो यहाँ मैं आपको आंसर दिखा देती हूँ। लॉन्ग आंसर के लिए मैं आपको दूसरा वीडियो बना दूंगी ऑन रिक्वेस्ट, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, What precautions should be taken while measuring the temperature? आपको क्या precautions लेने हैं जब आप टेम्परेचर को मेजर करेंगे? तो ये कुछ precautions हैं, ये आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। Moving to the next question, that is, why do we have different type of thermometer to check our body temperature and to measure temperature in laboratory? हमारे पास different type के thermometers क्यों होते हैं? लैबोरेटरी के एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए और बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो इसका आंसर भी ये 2 पॉइंट आंसर लिखा हुआ है, ये आप अच्छे से देख लीजिए। एंड अगर आप बोलेंगे तो मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगी, राइट। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। हियर द क्वेश्चन इज ड्रॉ द वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ सेल्सियस स्केल थर्मोमीटर। तो यहाँ पे मैंने सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों स्केल का थर्मोमीटर बनवाया है, राइट। ये आपकी बुक में भी बना हुआ है, आप वहां से भी इसको देख करके ड्रॉ कर सकते हैं। फोर्थ, एक्सप्लेन व्हाई द सन इज रिफर्ड एज द अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी। सन को अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों बोला गया है? तो
तो इसके बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, जैसे कि एनर्जी प्रोडक्शन, हीट एंड लाइट, देन फोटोसिंथेसिस। और भी रीजंस हैं, पर मैंने यहाँ 3 रीजन ही लिखवाए हैं। इन तीनों रीजंस को आप अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार। देखो, वेदर एंड क्लाइमेट एक और रीजन, देन लाइफ ऑन अर्थ, ये भी एक रीजन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज कंडक्शन डिफरेंट फ्रॉम रेडिएशन एंड कन्वेक्शन। हालांकि क्वेश्चन यहीं तक है, रेडिएशन तक, पर मैंने यहाँ पे ऐड किया है एंड कन्वेक्शन। ठीक है, तो आपको भी लगे तो आप ऐड करिए, नहीं तो कंडक्शन और रेडिएशन भी आप लिख सकते हैं। दिस इज द आंसर फॉर दैट। Now moving to discuss, why do we use liquid in thermometer? क्योंकि जो सॉलिड्स हैं उनको एक्सपैंड होने में वो एक्सपैंड बहुत कम होते हैं, लेकिन लिक्विड्स जो हैं वो जनरली जल्दी एक्सपैंड हो जाते हैं, राइट, टेम्परेचर चेंज होने पे। इसलिए हम लिक्विड को इसमें यूज करते हैं थर्मोमीटर में। और वो कौन सा लिक्विड है? Mercury. Second question is, can we use an alcohol thermometer to measure the temperature of the human? क्या हम अल्कोहल थर्मोमीटर को यूज कर सकते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए? तो जो मर्क्यूरी थर्मोमीटर है वो एक्सपैंड और राइज होता है इन अ प्रॉपर मैनर, जबकि जो अल्कोहल थर्मोमीटर है फॉर द सेम टेम्परेचर, the boiling point of alcohol temperature is lesser than the mercury thermometer. Because of this reason, mercury thermometer is used to measure body temperature. Question number 3. Any dark color object absorbs heat, then why do you think car radiators are painted black? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और आईएमपी क्वेश्चन है, जनरली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मूविंग टू द सब्जेक्ट कनेक्ट, ऑलरेडी हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल कर चुके हैं, तो यहाँ पे भी यही है कन्वर्जन। कन्वर्ट 57 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं 114 डिग्री फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो यहाँ आपको दोनों फॉर्मूले लगाने हैं और फॉर्मूले लगाने के बाद सोल्यूशन लिखना है। तो यहाँ मेरे बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया था, हालांकि ये सोल्यूशन मैंने पूरा तो सही नहीं किया, पर मैंने यहाँ पे करेक्ट आंसर लिख दिया है। ठीक है, पहले वाले का आंसर है 134.6 फ़ारेनहाइट, दूसरे का आंसर है 62.20 डिग्री सेल्सियस। नाउ थिंक एन आंसर। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस. It will stay the same in winter and summer. Then why do we feel cold in winter and hot in summer? ये भी एक बहुत IMP क्वेश्चन है, जनरली पेपर में पूछ लिया जाता है, तो इसका आंसर भी आप अच्छे से देखिए। Next question is, person A and person B are sleeping in a tent during a cold winter night. Person A has a thick woolen blanket and person B has two thin woolen blankets placed one over the other. Who do you think will feel warm and sleep more comfortably? तो वो होंगे person B, और कारण आप यहाँ से पढ़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ बेटा, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। देन अगर आप बोलेंगे तो मैं इसको पार्ट 2 करके पूरा एक्सप्लेन अच्छे से कर दूंगी। देन क्वेश्चन नंबर 3 इज, वाई डू मेनी कुकिंग यूटेंसिल्स हैव कॉपर कोटिंग एट द बेस? देखो, कॉपर एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, कॉपर इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और जब हम कॉपर कोटिंग को यूज करते हैं बेस में किसी भी यूटेंसिल्स के, तो हीट का ट्रांसफर बहुत ही जल्दी होने लगता है। तो यही इसके साथ ये चैप्टर हुआ आपका end. So thank you. Stay connected to ScienceWise for more book exercise, chapter explanation and question answer videos. Hope so you enjoy learning with ScienceWise. Thank you, dear learners.